हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 19, एक अच्छा क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चंस करने के बाद अगर आपका ये क्वेश्चन नहीं होता, मतलब कहीं ना कहीं से फिर से इश्यूज हैं बेसिक या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में, तो प्लीज़ उस पर आप एक बार जाके फिर से देखें और उसके बाद फिर आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप ट्राई करें। मैं स्टार्ट करूं ये वीडियो, उससे पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप वो वीडियो मेरा एफर्ट बेसिकली अगर आपके पास पहुंच पाए क्रिस्टल क्लियर वे में, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि जो मेरा मोटिव है, अगर मुझे थोड़ी बहुत मैथ्स आती है तो मैं मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूं। तो इस मेरा जो मोटिव है इसमें अब पार्टिसिपेंट बने। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस दिस। यहां पे दो सीक्वेंसेस दी हुई हैं, ठीक है ना, और यहां पे इनके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट की जो सीरीज होगी, सीक्वेंस या जो भी बोलिए बनेगी, इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, इसका सेकेंड इसके सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई, थर्ड थर्ड के साथ एंड सो ऑन। तो इसमें टोटल 5 टर्म्स ही हैं, तो 5 टर्म्स का जो करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस बनेगी प्रोडक्ट वाली, उसका सम निकालना था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सीक्वेंस, ऐसे आप लिख सकते हैं। प्रोडक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सीक्वेंस आपको मैंने बताया ना कि इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, इसका सेकेंड इसके सेकेंड वाली के सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करिए, इसका थर्ड टर्म इसके थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करिए, इसका फोर्थ टर्म इसके फोर्थ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करिए, और इसका फिफ्थ टर्म जो है वो इसके फिफ्थ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो अब ये रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी प्रोडक्ट वाली, करेस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट वाली। तो अब ये है क्या? अगर इसी की मैं बात बोलूं तो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करेंगे आप, तो ये मेरा जो है ना, ये 2⁻⁷ है फ्रेंड्स। 2⁻⁷ की वैल्यू 128 होती है। ये 2⁻⁵ है, ये मेरा 2³ होता है, और खैर ये ठीक है। तो अब देखिए, इसी को मैं एक्चुअली क्या बोलना चाहता हूँ, इसको 2 के पावर्स के फॉर्म में लिख लेंगे तो थोड़ा आसानी होगा। तो देखिए 2⁻⁷ और ये 2⁻1, तो अल्टीमेट ये जो प्रोडक्ट वाली जो सीक्वेंस बन रही है उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? 2⁻8। उसी तरीके से ये देखिए 2⁻2, 2⁻5, तो 2⁻7, 2⁻3, 2⁻3, तो ये 2⁻6, ये 2⁻4, 2⁻1 मतलब 2⁻5। ये उसी तरीके से 16 हो जाएगा, 16 मतलब 2⁻4। तो ये मेरी करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस बनती है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस, ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस अब बनी, इसी का सम निकालना है। टोटल 5 टर्म्स हैं, तो एक एक करके लिख लीजिए इस सीक्वेंस का। और अल्टीमेट देखिए जीपी है, ये जीपी फॉर्म कर रहा है, आप देख लीजिए। तो फर्स्ट टर्म इस जीपी क्या है? 2⁻8। और जो मैं आपको बोल रहा था ना, जीपी कैसे है? कॉमन रेशियो। कोई भी टर्म लीजिए, उसके पीछे वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो फिक्स होगी। क्या आ रही है? 1/2 ना, 1/2। ये तो क्लियर होगा, एक मिनट। ठीक है, सो दिस इज 1/2, तो कॉमन रेशियो इज 1/2 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 5। अब आपको ये जो सीक्वेंस है इसी के टर्म्स का सम निकालना है, मतलब S5 आपको निकालना है, एंड दिस विल बी सम का फार्मूला आपको पता है A। यहां पे ध्यान दीजिए, कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, तो आप ये फार्मूला लगा देंगे, दिस अपॉन 1 - R।
नाउ द फर्स्ट टर्म इज 2 रेज टू द पावर 8, वैल्यूज पुट करिए, आंसर आपके स्क्रीन पे होगा। सो 1 माइनस रेशियो, कॉमन रेशियो इज 1/2, सो दिस, यहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज 5, सो दिस वन एंड 1 माइनस हाफ। गॉट माई पॉइंट फ्रेंड्स? तो बस अब क्या, आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो दिस विल बी 2 रेज टू द पावर 8, ठीक है ना। यहां से देखिए 1 माइनस ये 1/2 रेज टू द पावर 5 होगा, 1/2 रेज टू द पावर 5 32 होता है ना, मैं अगर सही हूं, बिल्कुल सही। दिस विल बी एंड यहां से 1/2 सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आपका आ गया। तो 2 रेज टू द पावर 8, 32 माइनस 1 एलसीएम ले लेंगे ना, तो 32 हो जाएगा। दिस डिवाइडेड बाई 1/2। अब देखिए ये 1/2 को ऊपर ले जाइए, तो ये ऊपर जाके यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 2 रेज टू द पावर 8 पहले से है, एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 रेज टू द पावर 9 हो जाएगा, और ये 31 हो जाएगा, और नीचे 32 जो है इसको 2 रेज टू द पावर 5 आप लिख सकते हैं। तो अब ये सी बात है, 2 रेज टू द पावर 9 को 2 रेज टू द पावर 5 से डिवाइड करेंगे, 2 रेज टू द पावर 4 आएगा मल्टीप्लाइड बाई 31। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू आपकी आती है 16, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस विल बी 16 मल्टीप्लाइड बाई 31, 16 और 31 को मल्टीप्लाई करिएगा, मैंने मल्टीप्लाई किया था, 296 आएगा, यही आपका आंसर है। एक अच्छा क्वेश्चन, दो अलग अलग सीक्वेंसेस दी हुई हैं, और अगर आप देखें तो ये भी जीपी फॉर्म कर रहे हैं। देखिए कॉमन रेशियो यहाँ पे 2 है ना, 2 है, और यहाँ पे कॉमन रेशियो आप देखिए तो ये भी मेरे ख्याल से जीपी ही होगा, ठीक है, 1/4 आ रहा है, ठीक है, जीपी है। तो दो जीपीज दी हुई हैं, उनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई किया तो अगेन जीपी होता है, ये जीपी बना, और यहाँ से फिर जो है सम पूछ रहा था। एनीवेज ये बहुत आसान है। अब 19 मैंने आपको होमवर्क दिया था, बट 20 भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो 20 भी इसी वीडियो में कर लेते हैं, समय बच जाएगा आपका भी। क्या बोल रहा है देखिए जरा, अगेन शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस दिस एंड दिस फॉर्म अ जीपी। सबसे पहले आपको दिखाना है कि जीपी फॉर्म करेगा, एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। देखिए मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि आप पेन उठा लेते हैं, क्वेश्चन देखा नहीं कि आपने पेन उठा लिया बिना सोचे समझे, तो फिर वहां पे इश्यूज आती हैं, आप सॉल्व नहीं कर पाते, बीच में जाके आप थोड़ा सा मतलब फंस जाते हैं, आप आगे बढ़ नहीं पाते। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि पहले क्वेश्चन को अगर न समझ में आए तो 2 to 3 टाइम्स आप पढ़िए, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दिमाग में बस आपके ये आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग। ओके, तो अब जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, देन नेक्स्ट स्टेप वुड बी जस्ट ट्राई टू in your mind, just try to find out how to solve it। अगर इतना आप कर ले जाते हैं तो मैं बिल्कुल बेट लगा के बोल सकता हूं कि कभी भी आपका पेन अगर एक बार सॉल्यूशन के लिए उठा तो बीच में आप फंसेंगे नहीं। सो यही आपको करना होता है। एनीवेज, तो यहां पे जो पूछ रहा है आपको तो समझ में आ ही गया होगा, दो जीपीज दी हुई हैं, उनके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट वाली जो नई सीक्वेंस बनेगी, सबसे पहले वो दिखाना जीपी होगी, और उसके बाद कॉमन रेशियो, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी उसका कॉमन रेशियो। जीपी दिखाने के लिए एक ही रूल है, कोई भी टर्म लो उसके पीछे वाले टर्म का रेशियो निकालो ना, पीछे वाले टर्म के साथ रेशियो निकालो उसका, सो दैट वुड बी अ कांस्टेंट रेशियो एंड दैट वुड बी द कॉमन रेशियो ना। सो बस आपका सीधा सीधा, तो मैं करूंगा क्या कि पहले सीक्वेंस बना लूं, तो सीक्वेंस होगा क्या, इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म के साथ, तो ए कैपिटल ए, इसका सेकेंड टर्म इसके सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका थर्ड टर्म इसके थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड सो ऑन। nth टर्म पे आ जाते हैं, दिस ए आर रेज टू द पावर n-1, कैपिटल ए कैपिटल आर रेज टू द पावर n-1, एंड डॉट डॉट। सो यहां से जो करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस बनेगी वो क्या हो जाएगा, ए, और यहां से देखिए ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर, ए कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ए कैपिटल ए स्मॉल आर के पावर n-1 कैपिटल आर के पावर n-1, एंड दिस।
ये आपकी रिजल्टिंग सीक्वेंस बने करेस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मुझे दिखाना है कि यही जीपी फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे सीधे आप लिख लीजिए सिंस। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं ए, देखिए सेकेंड टर्म का रेशियो में निकाल रहा हूं फर्स्ट टर्म के साथ, ठीक है ना। फिर आप थर्ड टर्म का रेशियो निकाल लीजिए सेकेंड टर्म के साथ, ठीक है ना, ये निकाल लीजिए। फिर इस तरह से ये देखिए सब सेम आएगा। मैं इसका ये जो है ना nth टर्म, तो nth टर्म नहीं मैं लूंगा, इसके जस्ट आगे वाला टर्म मतलब n+1वां टर्म, तो क्या हो जाएगा दिस अपॉन nth टर्म का रेशियो, मतलब मैं ये वाला जो है an+1 अपॉन an ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं। सो दिस स्मॉल r रेज टू द पावर n-1 कैपिटल R रेज टू द पावर n-1। अब ये रेशियो देखिए क्या आ रही है, आप अगर ध्यान दें तो स्मॉल r और कैपिटल R, ठीक है ना, यही आएगा ना। चाहे ये रेशियो निकालिए चाहे ये रेशियो कोई भी निकाल के देखिए यही आएगा, स्मॉल r इंटू कैपिटल R, एंड दिस विल बी द कॉमन रेशियो ऑफ द रिजल्टिंग जीपी ना। ओके, सो चलिए दिस इज द कॉमन रेशियो, दिस इज द कॉमन रेशियो। तो यहां पे क्या हुआ मैंने जो देखा कि जो करेस्पॉन्डिंग टर्म की जो सीक्वेंसेज हैं उनके दो दी हुई सीक्वेंसेज हैं जो कि जीपी में हैं, उनके करेस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टिंग सीक्वेंस मेरी ये आई। अब ये सीक्वेंस जीपी है, क्यों? क्योंकि कोई भी टर्म ले रहा हूं उसका और उसके पीछे वाले टर्म का रेशियो निकाल रहा हूं, ये कांस्टेंट रेशियो आ रहा है और यही तो मेरा कॉमन रेशियो होता है जो रिजल्टिंग जीपी बनेगी। तो यही से आपका प्रूफ हो गया कि ये आपने दिखाया तो ये रेशियो कांस्टेंट है, दैट मीन्स this resulting sequence is a GP and the common ratio of this sequence is small r into capital R. Got my point? तो ये आपका आंसर हुआ। यहां से अगर आपको डाउट है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप जरूर करिएगा कमेंट, और अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, तब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू आप अप्रिशिएट जरूर करिएगा। सो दिस टू क्वेश्चंस वी सॉल्व्ड 19 and 20 in this video. Now moving to the next part, that means next question number 21, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से आपके होम एग्जाम्स में बनेंगे। मैं अगर बेसिकली इंटरेस्टेड हूँ होम एग्जाम्स के बारे में तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। एज अ टीचर मैं भी अगर बनाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चंस को पिक करता हूँ आपके एग्जाम के लिए, होम एग्जाम के लिए। बेसिकली क्या क्वेश्चन बोला है, फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18। तो ये क्या बोला है कि एक 4 टर्म वाली जीपी आपको बनाना है, मतलब ऐसी जीपी बनाना है जिसमें 4 टर्म्स होंगे और वो जो 4 टर्म्स आप लेंगे ना उस जीपी का, वो सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। क्या करता है, थर्ड टर्म जो होगा फर्स्ट टर्म से 9 बड़ा होगा एंड सेकेंड टर्म विल बी 18 मोर देन द फोर्थ टर्म। तो ये कंडीशन को रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्लीज आप सॉल्व करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।